अस्सलाम वालेकुम लिब्राज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ खुशखबरियाँ सुनाने के लिए। ये हफ़्ता एक चेंज के साथ आपके लिए मज़ीद मुस्तहकम एस्ट्रोलॉजिकल फ्यूल्स प्रोड्यूस करेगा, जो आपकी ज़िंदगी में आपके जज्बात को, आपके कैरियर को, आपकी लव लाइफ को, आपकी लाइफ स्टाइल को अपग्रेड करने के लिए काफ़ी होंगे और ये मुफ्त में मिलेंगे लिब्राज। सूरज का तलू होना मुफ्त में है, शुक्रगुजारी की वजह बन शुक्रगुजारी का मौका है वो। इस साल इस हफ्ते अभी नया चांद होगा, मुफ्त में होगा, आपने कोई उसके लिए पैसे खर्च नहीं किए। रजब का चांद है, मोतबर भी होगा, स्पिरिचुअल फीलिंग्स भी देगा, इमोशनल सेटिस्फैक्शन भी देगा, ब्यूटी लविंग नेचर भी देगा, सैक्रिफाइसिंग एंड केयरिंग कॉन्सेप्ट्स भी देगा मुफ्त में। और ये अल्लाह ताला की बड़ी नेमतें हैं जिन्हें आप दुकानों से जाके ख़रीद नहीं सकते। अगर अल्लाह ताला दिन तुलू ना करें, सारी दुनिया मिलकर भी दिन तुलू नहीं कर पाएगी। अगर ये चांद होना बंद हो जाए, चांद वैसे भी है, जिन लोगों को पता नहीं है उनके लिए वो बेकार सी ही चीज़ है। अगर चांद वहाँ से हटा दिया जाए, बाकी 6 ऑब्जेक्ट्स रहें, सैटर्न, जुपिटर, सन, मरकरी, मार्स, वीनस अगर रहें, सिर्फ चांद बीच में से हटा दिया जाए, आप लोगों के अंदर से जज्बाती कैफियत डाउन हो जाएंगी। यू जस्ट लाइक अ ज़ॉम्बी, जिसको कोई पेन नहीं होगा, कोई जज्बा नहीं होगा, कोई एम नहीं होगा, कोई मिशन नहीं होगा। ये सब एस्ट्रोलॉजिकल जो चेंजेस हैं, ये अल्लाह ताला की तरफ से, एंड यू नो कि वो उसके अंदाज़े उस सूरह यासीन में भी उन्होंने अल्लाह ताला ने एक निशानी, एक आयत नाज़िल फरमाई कि ये सब उस अंदाज़े वाले का अंदाज़ा है जिसमें कभी कमी नहीं आएगी। ना सूरज से हो सकेगा कि वो चांद को जा पकड़े, ना रात ही दिन से पहले आएगी। सूरज की मंजिलें चांद की मंजिलें मुकर्रर कर दी, यहाँ तक कि घटते घटते खजूर की पुरानी शाख की तरह हो जाता। ये सब ऐसी अवेयरनेस थी। दीज आर द पोजीशन, मंजिलें, प्लैनेट्स की मंजिलें, जिनको आप जैसे भी समझें। मैं एज एस्ट्रोलॉजर लेता हूँ, आप एज अ मजहबी रुझान लेते होंगे, कोई साइंटिफिक रुझान लेता होगा, सबके अपने अपने ओपिनियंस हैं, लेकिन ये सबके लिए ही बेनिफिशरी है। एज एस्ट्रोलॉजर मेरे लिए बेनिफिशरी है, मुझे टाइम को समझने में इन निशानियों से मदद मिलती है। किसी को अल्लाह ताला की रबूबियत समझने में मदद मिलती होगी, किसी को साइंटिफिक रूल्स को समझने में मदद मिलती होगी। अफलाक की निशानी है, जो कोई जिस तरह भी समझे फ़ायदा ले रहा है, उसकी ज़िंदगी में कुछ निखार रहा है, ले लेना चाहिए उसे। मैं ये तफसील इसलिए बयान कर रहा हूँ कि इस हफ्ते नया चांद होगा, वो रजब का है। यहाँ से एक स्पिरिचुअल फेज़ है जो हर साल आता है, रजब, शोबान एंड रमज़ान। अब अगले 90 दिन 3 चांद होंगे। इन तीनों चांद पे अब आपकी जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है उसके पॉलिश होने का फ्यूल आपको मुयस्सर रहेगा। ये जो नया चांद होगा ये आपके 4th एंगल पर होगा। यस, और इस नए चांद की वजह से आपके लिए जो स्पिरिचुअल एडवांटेजेस हैं वो तो अपनी जगह पर, लेकिन इसके अलावा जो एस्ट्रोलॉजिकल एडवांटेजेस हैं उसमें आपका लाइफ स्टाइल अपग्रेड होगा। बट अदरवाइज चीज़ें देखिए, आपका रूलिंग प्लैनेट वीनस आपके 4th ही एंगल पर है, आपके यहाँ मार्स आपके 4th एंगल पर है। इन 2 प्लैनेट्स के आपके 4th एंगल पर होने की वजह से ये बात तो तय है कि इस वक्त अगर आप मटेरियली कुछ इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, इमोशनली कुछ इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी प्रोडक्टिव साबित होंगी। ऐसी प्रोडक्शंस जिसमें आपके लिए इज़्ज़त है, मुनाफा है, कंफर्ट है एंड पीसफुलनेस है, पीस ऑफ माइंड एंड पीस ऑफ हार्ट। मरकरी आपके 5वें घर में है, सूरज आपके 5वें घर में है। मरकरी के 5वें घर में होने की वजह से आप ज़्यादा डील मेकिंग कर सकेंगे, आप एनिमी बिहेव, साजिशों को रिपेयर कर सकेंगे, आप अपनी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ को इन्हेंस कर सकेंगे, माइंड को कंसंट्रेशन की तरफ, मुस्तकिल मिजाजी की तरफ ले जा सकेंगे, ओवर थिंकिंग खुद ब खुद रिपेयर होने लगेंगी, आपकी शिकायत जो ज़िंदगी से या सिस्टम से थी वो रिपेयर होने लगेंगी। एंड इसके अलावा अगर मरकरी 5वें घर में हो तो आपकी जो अट्रैक्शन लेवल है वो भी इन्हेंस होता है, लोग आपके बारे में राय बहुत अच्छी कायम करेंगे। एंड फिर सन भी आपके 5th एंगल पर है, सूरज आपके 11th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है।
सूरज अगर 5वें घर में हो तो जब आप बात कर रहे होंगे तो आपकी बात में एक ख़ास किस्म की जादुई ताकत होगी, मैजिकल इम्पैक्ट। सामने वाला आपकी बात को रद्द नहीं कर पाएगा, उसको आपकी बात तवज्जो से सुनना पड़ेगी। एंड अगर आपकी बात में दम हुआ तो वो आपकी बात मान भी जाएगा। इससे जो ज़हनी हम-आहंगी है वो वाला सेक्टर पैदा होता है। अब ज़हनी हम-आहंगी ज़िंदगी के कई शोबों में आपको फ़ायदा देती है। लेट्स से 2 बिजनेसमैन बैठे हैं और वो ज़हनी हम-आहंगी पैदा कर चुके हैं तो डील बन जाएगी। कपल, एक मेल एक फीमेल बैठे हैं और वो कोई लव डिसीजंस ले रहे हैं, ज़हनी हम-आहंगी बन जाएगी तो लव डील हो जाएगी। माँ बाप अपनी औलाद के साथ कोई फ्यूचर प्लान कर रहे हैं एंड दोनों के दरमियान फ्रैंकनेस या ज़हनी हम-आहंगी पैदा हो जाएगी तो समझें फैमिली में फ्यूचर सिक्योरिटी की एक प्लानिंग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से पैदा हो जाएगी। एंड इसी तरह दीगर चीज़ें, चाहे वो मजहबी हम-आहंगी हो, किसी तरह का कोई इवेंट समझना हो, कोई इवेंट मैनेज करना हो, कोई कंपटीशन करना हो, तो चीज़ें समझ तेज़ी से आती हैं। सो सूरज इतने बेनिफिट्स देता है। एंड सूरज और मरकरी की कम्बिनेशन अदरवाइज बंदे की संजीदगी में, मैच्योरिटी में, एक्यूरेसी में, एग्जैक्टिवनेस में, इनमें भी ग्रोथ लाती है। आपका यहाँ पोजीशन ऑफ सैटर्न तो बहुत अच्छी है, बट पोजीशन ऑफ सैटर्न भी अच्छी है, पोजीशन ऑफ जुपिटर भी अच्छी है। दोनों पोजीशंस आपको लॉन्ग टर्म प्लैनेट भी सपोर्टिव हैं, जो फिज़िकल हेल्थ के लिए, कानून के लिए, इंटरनेशनल ट्रैवलिंग के लिए, दोहरी शहरियत के लिए यहाँ से भी आपको सपोर्ट मिल रही है। सो लिब्राज आर गोइंग गुड इन लव साइड, इन माइंड स्किल्स, इन मटीरियल अचीवमेंट्स एंड इसी तरह के ओवरसीज़ के ट्रैवलिंग एडवांटेजेस वगैरह भी उन्हें मुयस्सर है। अब कोई लिब्रा असल में सम टाइम दोहराई भी सोचते हैं एंड सम टाइम ज़्यादा इमेजिनेटिव, ज़्यादा क्रिएटिव रहते हैं, बट प्रैक्टिकल काम कुछ कम करते हैं सम टाइम। ये चीज़ फीमेल साइड को तो बहुत रास आती है क्योंकि उनकी क्रिएशन फैमिली को या एक ग्रुप ऑफ पीपल को मोटिवेट कर देती है। बट मेल साइड पर अगर कोई लिब्रा अनप्रैक्टिकल होगा तो उसकी जो स्टेटस, मटेरियल स्टेटस है वो डाउन हो जाता है। तो उसको ज़रा प्रैक्टिकल होने की ज़्यादा ज़रूरत है। प्रैक्टिकल होने की तो फीमेल को भी ज़रूरत है, लेकिन फीमेल किसी हद तक अचीव कर जाती है विद देयर लगन, उनकी जो कंसंट्रेशन एंड स्ट्रेंथ होती है या इमोशनल अटैचमेंट वो। पर मेल साइड पर अगर वो नॉन प्रैक्टिकल होंगे तो उन्हें उनकी वो वजह शोहरत बन जाएगा। लोग उन्हें सुस्त या क्या कह सकते हैं कि काहिल कहने लग जाएंगे। तो उन चीज़ों से बचने के लिए अपने अमली इक़दामात को बढ़ाइए। अगर आप खुद कर जाएं बहुत अच्छी बात है लिब्रास। अगर आप खुद ना कर पाएँ तो सिर्फ ओपल पहन लेना या रूबी पहन लेना आपके लिए एक बूस्टर से कम नहीं होगा। साथ में रजब के महीने को कैश करने के लिए सूरह शम्स पढ़ी जाए, सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत पढ़ी जाए तो ये आपके लिए बहुत मौजूद साबित होगी। ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन सी लिब्राज, उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।